हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस चैनल में स्वागत है तहे दिल से। और इस चैनल में आज हम बताने जा रहे हैं आपको प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या बोलता है। आप ध्यान से इसे देखें और बनाने का प्रयास करें। तो चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपका है कि निम्नलिखित समीकरणों के योगों को प्रतिस्थापन एवं वर्ग गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? हाँ, देखते हैं। अभी हमको भी हल करना है प्रतिस्थापन एवं वर्ग गुणन विधि, और देखते हैं कौन सा विधि हमको अच्छा लगता है और आपको कौन सा विधि अच्छा लगता है। तो इस वीडियो में बने रहें और अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चल जाए कि प्रतिस्थापन विधि और वर्ग गुणन विधि कौन सा विधि अच्छा है। आप एग्जाम में कौन सा विधि को बना सकते हैं। तो ध्यान देंगे। इसे हमने मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2, क्योंकि आपका दो कंडीशन दिया है, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। तो पहला समीकरण यहाँ हमने मान लिया समीकरण 1, दूसरे समीकरण को मान लिया हमने समीकरण 2। अब चलते हैं, इसे हल करते हैं। तो हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि सबसे पहले लगाएंगे। कौन सी विधि दोस्तों? प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक मान को, चर के मान को दूसरे चर के मान में प्रतिस्थापित करना। समझ रहे हो? मतलब एक चर के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम बना रहे हैं इसको। तो प्रतिस्थापन विधि समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 कौन है? आपको दिख रहा है समीकरण 1 ये है। तो समीकरण 1 को हल करने पर, यानी समीकरण 1 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 में है 8x प्लस 5y बराबर 9। तो x का मान यहां से निकाल लेंगे, 8x रहने देंगे, 5y प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये चीज अभी बता ही रहे हैं बार बार, क्योंकि बराबर के इधर प्लस रहे तो उधर जाने के बाद माइनस। ये ध्यान देंगे इधर गुणा में है दोस्तों, तो उधर जाने के बाद हो जाएगा आपका भागा में। किसमें हो जाएगा? बट्टे में। यानी 9 माइनस 5y और 8 इधर से गुणा होके उधर गया तो भागा में हो गया। इसलिए x बराबर आया 9 माइनस 5y बट्टे 8। और ये x का मान समीकरण 2 में रख लेंगे, क्योंकि समीकरण 1 को हल करेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे, और जब समीकरण 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर? रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 आपका क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 4। और 3 रखने देंगे और x का मान इसके बीच गुणा होता है, गुणा दिए, और x का मान आपका है 9 माइनस 5y बटे 8। यहाँ लिखेंगे 9 माइनस 5y बटे 8 है। क्या है? 8 है। प्लस इधर 2y, तो 2y बराबर 4 दे देंगे। क्या दे देंगे? 4 दे देंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, ये चीज से आप बनाएंगे, क्योंकि ये मेरा ध्यान देंगे क्या है, देखो कट नहीं रहा है नीचे ऊपर, तो इसको इसके साथ गुणना, यानी 3 9 के साथ भी गुणना और 3 5 के भी साथ गुणना होगा। तो यहाँ होगा 9 3 27 और प्लस इंटू माइनस, तो माइनस 3 5 15 और y का y, और यहाँ बट्टे 8 तो 8, और यहाँ प्लस 2y तो 2y रहने देंगे, और 4 का 4। भिन्न जोड़ यदि आप जानते हैं तो इसके नीचे 1 होता है क्या? नहीं, 1 होता है, तो आप इसके नीचे 1 दे सकते हैं। और 8 और 1 का एलसीएम आपका 8 होगा, और 8 को 8 से भागा तो एक बार में, तो ये पूरा मेरा वही रह जाएगा 27 माइनस 15y, और प्लस यहाँ तो प्लस, और 8 को, यानी 1 को 8 से भागा तो 8 बार में, और 8 को 2 से गुणना तो 8 दूनी 16y हो जाएगा, और बराबर उधर 4 का तो 4। अब यहाँ ध्यान देंगे 27 को रहने देंगे, 15 यानी 16 में से 15 जाएगा तो यहाँ प्लस y बचेगा। 8 इधर भागा में है दोस्तों, उधर जाएगा तो गुणना में हो जाएगा, मतलब 4 गुने 8। तो इधर y को रहने देंगे,
8 चौका 32 हो जाएगा। ये 27 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए y बराबर आएगा 32 में 27 चल गया तो 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। y बराबर 5। अब y का मान कोई भी समीकरण में रखो निकल जाएगा, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर ध्यान देंगे दोस्तों, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे और y का बराबर 5, y का मान 5 है। समीकरण 1 है 8x प्लस 5y बराबर 9। यहाँ लिख लेंगे 8x प्लस 5y बराबर 9 और 8x रहने देंगे प्लस 5 रहने देंगे और y का मान मेरा 5 है तो 5 दे देंगे बराबर 9, इसलिए 8x रहने देंगे और 5 5 25 बराबर 9, इसलिए 8x रहने देंगे, 25 उधर जाएगा, आपका हो जाएगा 9 माइनस 25, इसलिए 8x भी रहने देंगे और 25 में से 9 गया तो आपका बचेगा 16, लेकिन माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस तो माइनस, और यहाँ ध्यान देंगे 16 बच गया, इसलिए x रहने देंगे 8 गुना में x के साथ, तो यहाँ माइनस 16/8 और इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा, इसलिए x बराबर -2 और y बराबर आपका 5। यह आया प्रतिस्थापन विधि द्वारा, इसका मान देख लीजिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब इसके बाद हम बनाएंगे वर्ग गुणन और हमको देखना है कि कौन अच्छा लगता है, तो आप यदि इसको उतारना चाहते हैं तो बिल्कुल उतार सकते हैं। चलिए अब हम बनाएंगे वर्ग गुणन विधि, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि अभी देख लिया, वर्ग गुणन विधि देखेंगे। और वर्ग गुणन विधि बनाने से पहले आपको ये करना है कि इक्वल के बाद कोई संख्या रहे तो उसे इधर लेके आ जाएंगे, उधर 0 को छोड़ देंगे, तो आपको इधर लेके आना है, मतलब 8x रहने देंगे प्लस 5y भी रहने देंगे, ये प्लस में 9 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचा 0। अब इसको मानेंगे समीकरण A और ये 4 को इधर लेके आएंगे तो दूसरा में आ जाएगा 3x प्लस 2y और ये -4 इसका 0, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, आपको वर्ग गुणन विधि में एक फॉर्मूले x और y का चाहिए और आपको चाहिए a1 बटे यानी a1 b1 और c1, तो यहाँ लिख लेंगे a1 में क्या है, तो x समीकरण 1 के x के गुणन को a1 और समीकरण 1 के मतलब y के गुणांक को आपका आएगा b1 और आपका समीकरण 1 में जो अचर पद है उसको हम कहते हैं c1 और c1 बराबर -9 है। इसी रूप में समीकरण 2 में है तो ये 2 देंगे वो 3 होगा, b2 देंगे 2 होगा और c2 देंगे तो आपका आएगा -4। अब फार्मूले की जरूरत होती है, एक x का फार्मूला एक y का फार्मूला, तो x का फार्मूला नहीं मालूम तो हम उसका वीडियो बना दिए हैं ट्रिक के साथ, तो आप देख लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा, ट्रिक के साथ याद करना नहीं होगा, याद हो जाएगा। तो हम ये लिखते हैं, तो इसका होता है b1c2 माइनस b2c1, x बराबर b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1, ये होता है फॉर्मूला x का। अब इसमें अब मेरा सारा मान यहाँ दे दिया है, देखो इस जगह इसको बैठा देंगे एक एक करके लगा के, तो x बराबर हम लिख लेंगे b1 मेरा है 5 तो 5 देंगे, गुना होता है b1 और c2 के बीच में तो गुना दिए, और c2 मेरा ये दिया है -4 तो यहाँ -4 दे देंगे, और इधर माइनस है तो माइनस, b2 मेरा है दोस्तों ये 2 है तो 2 देंगे, गुन्ने होता है इसके बीच तो गुन्ना दिए, और c1 मेरा -9 है तो यहाँ -9 दे देंगे, नीचे जो है उसको दे देते हैं, नीचे a1 है तो a1 में 8 तो 8 दे देंगे, गुन्ने b2 में मेरा 2 तो 2 दे देंगे, माइनस है तो माइनस, ये 2 में मेरा है 3 तो 3 देंगे, और b1 में मेरा है आपका 5 तो 5 दे देंगे। अब इसको हल कर देते हैं, तो यहाँ ध्यान देंगे प्लस इंटू माइनस तो माइनस, 5 चौका 20 और माइनस इंटू माइनस तो प्लस, और 9 दूनी 18 बटे 5 चौका 20 सॉरी 5 चौका 20 प्लस 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 नीचे माइनस 5 तिहाई 15। अब यहाँ ध्यान देंगे
-20 प्लस 18, मतलब 20 में 18 जाएगा तो 2 ही बचेगा, लेकिन बड़े अंक में माइनस तो माइनस और नीचे आपका 1, यानी x बराबर -2, क्योंकि प्रतिस्थापन में भी x बराबर -2 ही आया था। अब y बराबर लिखा लेते हैं और y का फॉर्मूला ध्यान देंगे, एकदम याद रखना है। y का फॉर्मूला क्या होता है, तो C1A2 - C2A1 बटे A1B2 माइनस A2B1, ये फॉर्मूला होता है। इजी से याद हो जाएगा, मेरा ट्रिक देख लीजिएगा, उस ट्रिक से आप आराम से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर रहने देंगे और C1 मेरा कितना है, -9, इसके बीच गुणना A2 के बीच, तो गुणना और A2 में मेरा है 3, तो 3 देंगे, यहाँ माइनस तो माइनस, C2 में मेरा है -4, तो -4 देंगे, गुणने A1 में मेरा है 8, तो 8 देंगे और बट्टे A1 में यहाँ से मेरा 8 है तो 8 देंगे, गुणने आपका B2 में मेरा 2 है तो 2 देंगे, माइनस A2 में मेरा 3 तो 3 देंगे, गुणने और B1 में मेरा है 5 तो 5 देंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, माइनस इंटू प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 9 ही 27 देंगे, और माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 8 यही 24 तो 24 देंगे, बट्टे अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, सॉरी 8 चौक 32 है, सॉरी 8 माइनस इंटू माइनस तो प्लस, और 8 चौक 32 तो 32 देंगे, बट्टे आपका आएगा 8 दूनी 16 माइनस 5 यही 15। अब यहाँ ध्यान देंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा, y बराबर 32 में 27 जाएगा तो 5 और 16 में 15 जाएगा तो 1, इसलिए y बराबर 5 आ जाएगा। y बराबर 5 और x बराबर आपका कितना आ गया दोस्तों, x बराबर आपका आ गया है यहाँ से -2, और यही चीज आपका प्रतिस्थापन विधि में लगा। आपसे पूछता है कि कौन सा विधि आपको उपयुक्त माना, तो हमने देखा कि प्रतिस्थापन विधि ही उपयुक्त है, क्योंकि वर्ग गुणन विधि में फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आपका लिए उपयुक्त है, फॉर्मूला याद नहीं है तो उपयुक्त नहीं है। तो आपको इजी बनाने के लिए हमने ट्रिक बताया फॉर्मूला याद करने का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आराम से याद कर सकते हैं। तो ज्यादा समय आपका ना लेते हुए कीमती समय हम आपसे विदा लेते हैं आज इस क्वेश्चन के साथ। कल मिलेंगे हमने अगले क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।